दोस्तों ये है लाल किले का प्राचीर, जहाँ से हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं। और चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये सामने दोस्तों एंट्रेंस है, जहाँ से लाल किले के अंदर जो विज़िटर्स हैं उनके लिए। और दोस्तों ये है लाल किले का मेन गेट। हम लोग यहाँ से एंट्री किए और फिर यहाँ से अभी अंदर चलेंगे। दोस्तों अभी हमने वो वाला आपको मॉन्यूमेंट दिखाया, अब साथ में ये वाला है। अब इसमें देखते हैं, एक ये छोटा सा कोई बेसमेंट जैसा है, पता नहीं क्या है, क्योंकि जाने पर देंगे नहीं, लिखा कुछ हुआ नहीं है। ये ख़राब सी हो गई है, मेंटेनेंस मांगती है। एक आध देखिए पीस गिर चुके हैं। क्या है ये दोस्तों? रंग महल। इसके सामने आप देखें, ये रंग महल है, ख़राब हो चुकी है। इसका तो मेंटेनेंस, इसका जीवन उद्धार अगर जल्दी नहीं किया गया तो झड़ना शुरू हो गए इसके। देखिए बोर्ड्स वगैरह ऊपर से टूट फूट रहा है। पता नहीं पैसा मिलता है जाता कहाँ है। मेंटेनेंस का तो पैसा मिलता ही होगा, मेंटेनेंस है ही नहीं इस वाले पार्ट का। इनफैक्ट मैंने वो देखा, अभी काफ़ी जगह पे मेंटेनेंस नहीं है। अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा इसके भी आप याद होगा वो वॉल के साथ साथ ही सभी चल रहे हैं, तो उस झरोखे से नीचे यमुना दिखती थी। ये देखिए ऊपर से पीस गिर रहा है, मेंटेनेंस चाहिए। बकवास सा लग रहा है। सब झड़ रहा है, पता नहीं कोई रिपोर्ट बना के देता भी है या नहीं। देखो हर एक सीलिंग में से पीस गिर रहे हैं। अभी खर्चा कम लगेगा, जब तक 2-4 और नहीं गिरेंगे तब तक होश आएगा नहीं, तब तक खर्चा बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा निराशा लगी मेरे को ये वाले पार्ट को देख के। चलो अब उस तरफ देखते हैं। मेरे ख्याल से वो मुमताज़ महल एक रह गया था, जो बोर्ड दिखा रहे थे, तो शायद वो मुमताज़ महल हो। उधर चलते हैं। कि मेरे आने वाला जो ट्रिप है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये आज का डेट, ताकि मैं डेट मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पुराना ये वीडियो हो तो डेट निकल गया हो। ऐसा नहीं है। और आज का डेट है 29 अगस्त 2024, और मैं अगले महीने 4 या 5 सितंबर 2024 को एक ट्रिप करने वाला हूँ, जो 8 से 10 दिन का रहेगा। और उसमें कुछ मैं हॉन्टेड फोर्ट्स और कुछ रहस्यमय किले, फिर एक किला बहुत इंटरेस्टिंग है जो श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है, जो द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। 5,500 साल पुराना किला है, जिसमें श्री कृष्ण जी आए थे, एक युद्ध भी हुआ था, तो उस किले को मैं कवर करूँगा। कुछ इसके अलावा 1200-1300 साल पुराना एक शिव मंदिर है, उसको कवर करूँगा। कुछ हॉन्टेड फोर्ट्स हैं, उसको कवर करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और रोड ट्रिप होगा, मैं अपनी गाड़ी से रोड ट्रिप करूँगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, नहीं तो आप लोगों को पता। दोस्तों आ गए हैं मुमताज़ महल। अब इसके देखिए ये है मुमताज़ महल। और चले, मेरे ख्याल से जहाँ तक रोप नहीं है वहाँ तक तो जा ही सकते हैं। यहाँ तक तो अलाउड है। ये देखिए कम से कम, चलो ये वाला पार्ट तो इसमें भी, ये मुझे लगता है ये हाल फिलहाल ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है। मुग़लों के पास भी पैसा ख़त्म होने का, क्योंकि मेरे ख्याल से मुग़लों पे जब पैसा ख़त्म हो गया होगा ना, वो वाले जो दीवाने खास, वो देखिए कितने सॉलिड बिल्डिंग्स थी, उसमें पैसा खर्च किया था। जब मुझे लगता है वो वाली बिल्डिंग्स तब की होंगी, जब एकदम प्राइम टाइम मुग़लों का चल रहा होगा। ये थोड़े से हल्की हैं बिल्डिंग्स देख के, ये पुरानी है पर मेरे ख्याल से मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र के टाइम की होंगी, क्योंकि ये चालू काम है। अगर मैं कंपेयर करूँ इस बिल्डिंग को दीवाने खास वगैरह के साथ, तो ये चालू बिल्डिंग है। ये जो मुग़लों का टाइम गिरने वाला था, मतलब जो उनका लोअर फेज़ चल रहा था, तब की कंस्ट्रक्शन है। और जो दीवाने खास, दीवाने आम जो बनी हुई है, वो उनके पीक जब उनका दौर था, दबदबा था, तब के टाइम का है। ये इसके आगे नहीं जा सकते। ये है मुमताज़ महल। चलिए दोस्तों अब चलते हैं उस तरफ, थोड़ा सा देख के। ये है, चलो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि देखिए पहले यमुना जो है यहाँ तक बहता था। ये जहाँ पे अभी आप घास देख रहे हैं, तो आप लोगों का आइडिया लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों।
ये वाला ब्लॉग, और चलते हैं, अभी भी थोड़ा सा पार्ट रह गया है। दोस्तों अगर आप अभी तक सुन रहे हैं मेरे को, तो मैं एक थोड़ा सा चीज़ आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट वीक मैं, मतलब कि आज आपका डेट है 29 अगस्त 2024, क्योंकि मैं पूरा डेट मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग हो सकते हैं सोचे कि ये पुराना वीडियो ना हो, क्योंकि वीक मैं थोड़ा सा आउटडोर शूट करूँगा। मैं बेसिकली दिल्ली का हूँ, तो मैं कुछ दिल्ली से बाहर शूट करने के लिए जाऊँगा, ब्लॉग बनाने के लिए जाऊँगा, जिसमें आप लोगों को हिस्टोरिकल ट्रिप होंगे 8-10 दिन का। तो मैं कुछ आपको 10th सेंचुरी 8th सेंचुरी की कुछ फोर्ट्स वगैरह दिखाने ले चलूँगा। तो अगर आप मेरे को इस वक्त तक सुन रहे हैं, स्किप नहीं किया होगा या स्किप किया होगा, पर फिर भी आप ये वाला पार्ट अगर आप सुन रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है वो वाला। क्योंकि उसमें मैं आपको 8-10 दिन के लिए मैं ब्लॉग बनाने के लिए आउटसाइड जाऊँगा दिल्ली के। तो काफ़ी मज़े होंगे, रोड ट्रिप होगा ये, क्योंकि रोड के भी काफ़ी सीनरी, क्योंकि बारिश अच्छा हुआ है, आप लोगों को मैं बताऊं। दोस्तों हम लोग वहाँ से अभी आए मुमताज़ महल को देख के, और ये रास्ता होते हुए अभी सीधा, ये आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दीवाने आम है। तो अभी हम, ये है दीवाने आम। दीवाने आम बोले तो दीवाने जहाँ पे दरबार लगता था। आप देखिए दिल्ली का तख्त, दिल्ली का दरबार, क्या सीन होगा जो उसके ऊपर जब बादशाह बैठता था, और यहाँ पे सुनवाई, कोर्ट जो सुनवाई होती थी, आप देखें ज़बरदस्त। यहीं पे सिंहासन, जो आप सोचते हैं, मतलब आपको पता होगा एक पीकॉक थ्रोन, मोर सिंहासन भी था यहीं पे। तो यहीं पे बादशाह बैठ के सुनवाई, दरबार लगता था। ये देखिए एक पीढ़ी भी रखी हुई है। दोस्तों ये है दरबार जहाँ पे लगता था दीवाने आम, जहाँ पे सिंहासन के ऊपर बैठ के बादशाह सुनवाई करता था। एक टाइम पे सोचिए औरंगज़ेब भी बैठता था। सोचिए क्या होती होगी उस समय दिल्ली वालों की हालत, क्योंकि ज़्यादातर लोग औरंगज़ेब को लोग उसके क्रूएल्टी के लिए ही जानते हैं, और इतिहास में भी बोला गया है कि सबसे क्रूर शासकों में से एक था। तो सोचिए उस समय क्या हालत होगी। चलिए अब ये भी दिखा दिया मैंने आपको, और अब हम लोग स्टार्टिंग में वहाँ से आए थे, वो सीधा नाक के सीध में जो आपको मार्केट दिखता था, आपको दिखाया था एंट्री में। अब ये सब पता नहीं बंद करके रख देते हैं, कितना अच्छा व्यू लगता यहाँ से सीधा आने जाने का रास्ता। चलिए दोस्तों यहाँ से अब मेरे ख्याल से पूरा रेड फोर्ट आपको दिखा दिया है मैंने, और कुछ है नहीं। एक यहाँ से चल के उस वाले वो देख के, वो भी एक कोई गेट टाइप का है, देखते हैं। ये है दीवाने आम, जहाँ पे कोट देखिए आप, बड़े बड़े हुक्स लगे हुए हैं मेरे ख्याल से पर्दा वगैरह लगाने के लिए, शेड वगैरह के लिए। चलिए दोस्तों ये आप पढ़ सकते हैं दीवाने आम के लिए, जो भी आपको दिखाया था। देखिए शाहजहां बैठता था, तो उसी हिसाब से जो आने वाली जो रही होंगी जो भी बादशाह, इसी के ऊपर बैठता था सुनवाई के लिए। चलिए दोस्तों अब यहाँ से रास्ता है, वहाँ चलते हैं। दोस्तों अभी हम वहीं से आ रहे थे जो मैंने आपको दीवाने आम दिखाया था, जहाँ पे वो सिंहासन रखा हुआ था। अब वहाँ से अब ये वाला मॉन्यूमेंट देखते हैं क्या है। दोस्तों ये एक गेट सा है, और देखते हैं कुछ ना कुछ लिखा होगा इसके बारे में। बस फ्रंट में लिखा हुआ है, बोर्ड उस तरफ है। चलो यहाँ से निकलते वक्त देखता हूँ, तब तक आप इसकी खूबसूरती को देखिए। अब जब यहाँ से निकलेंगे तब एक बार देख लेंगे, पता चल जाएगा कि ये क्या है। दोस्तों ये वही मैं आपको बता रहा था, यहाँ से बंद कर रखा है, ये वही दरबार है। ऊपर कुछ विंडोज है जिसमें शीशे लगे हुए हैं। अब देखते हैं, पता नहीं क्या था उस वक्त, तो मैं नहीं कह सकता, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या था ये।
अंदर से देखिए काफ़ी बढ़िया पेंटिंग्स उस दौर का, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस। एक डॉगी रेस्ट करता हुआ। काफ़ी बारीक काम पत्थरों में देखिए। हम लोग वहाँ से आए थे, सामने वो मीना बाज़ार जो मैं आपको दिखा रहा था। देखते हैं ये क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है किस चीज़ में यूज़ होता था। नौबत खाना है दोस्तों ये। अब देखते हैं नौबत खाना, आप भी पढ़िए। अच्छा, इसमें ड्रम हाउस जो नगाड़े वगैरह बजते थे, आप भी देखिए। इसी गेट पे आप लास्ट लाइन देखेंगे, जलंधर शाह और फारूक सियार को यहीं पे मारा गया था, इसी एंट्रेंस पे इन दोनों को मारा गया था 1712। और चलिए दोस्तों, मतलब इसी गेट पे फारूक सियार और जलंधर शाह को मारा गया था। बेसिकली दोस्तों ये नौबत खाना है, अभी समझ में आ रहा है। ऊपर जो थे तो सब म्यूजिशियन, नगाड़ा बजता होगा जब कोई ख़ास दिनों में, जब राजा का, बादशाह का जब स्वागत सत्कार होता होगा, या कोई ख़ास जब कोई दिन होंगे उसी जगह पे लगे, उस दिन यहाँ पे नगाड़े वगैरह, म्यूज़िक वगैरह बजता था। तो ये नौबत खाना है। तो चलिए दोस्तों, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, जितना था मैंने आपको दिखा दिया। पर